लाइट। पर सनलाइट में विजिबल लाइट, सॉरी, अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है, यूवी रेज, और इंफ्रारेड रेज भी होती है जो हमको दिखती नहीं है। अब वाटर प्यूरिफायर्स और आजकल एयर प्यूरिफायर्स में यूवी फिल्टर्स भी लगे होते हैं ना, या यूवी लाइट होती है जो बैक्टीरिया वायरस को मारती है। एनीवेज, तो अगर हम मोबाइल फोन की बात करें, टेलीविजन्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, डिवाइसेस की बात करें, तो ये सब माइक्रोवेव या लो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है। अब जैसे आप ऊपर देखेंगे जो वेवलेंथ है, जो रेड कलर की आपको वेव्स दिख रही हैं ऊपर नीचे होते हुए, अगर आप एक्सरे की तरफ जाएंगे या गामा रेज की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, मतलब कि जो वेवलेंथ है वो छोटी है, फ्रीक्वेंसी हाई है। अगर आप माइक्रोवेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरफ आएंगे तो वेव लेंथ बिटवीन टू वेव्स बड़ी है, तो उनकी वेव ऊपर नीचे होने की फ्रीक्वेंसी लो है। मैं थोड़ा साइंस में चला गया, बट आई थिंक रेडिएशंस को अगर समझना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये हर जगह है। तो मोबाइल फोन, टेलीविजन्स, मोबाइल टावर, इनमें जो वेव्स निकल रही हैं वो माइक्रोवेव वेव्स हैं और ये लो वेव्स हैं। तो इससे हमको डरना नहीं है, ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर आज की डेट में ये कंसर्न और चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि ये लगातार बनी हुई है। अगर कोई फोन यूज कर रहा है तो 24 घंटे फोन शरीर के पास है। अगर हम फ्रिज की बात करें तो फ्रिज के साथ हमारा डिस्टेंस कुछ सेकंड का ही होता है, मतलब कि 2 सेकंड का एक्सपोजर होता है फ्रिज का, और फिर हम डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। पंखे की बात करें, एसी की बात करें, हमारी बॉडी से दूर रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो हमारी बॉडी के पास हैं। तो प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये आपकी बॉडी के पास है और लगातार 1 साल, 5 साल, 10 साल, तो ये वेव्स आपको आपकी बॉडी में एडिशनल स्ट्रेस लेके आ रही है। ये चिंता का विषय है क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये लॉन्ग टर्म है। अगर तो मुझे 2 घंटे 3 घंटे का दिन में एक्सपोजर मिल रहा है, दैट इज फाइन, मेरी बॉडी इसको झेल लेगी। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आफ्टर 5 years 10 years आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होती जाती है। जैसे कि पानी की बूंद अगर पत्थर में भी एक जगह गिरती रहे तो वहां पे भी छेद हो जाता है। तो क्या स्ट्रांग है, पानी या पत्थर? वैसे कोई बोलेगा पत्थर यार, ऑब्वियसली। पर अगर पानी लगातार एक ही जगह पे पड़ेगा तो वहां पे होल हो जाएगा पत्थर में। तो इसलिए आज की डेट में ये कंसर्न है, ये चिंता का विषय है। लॉन्ग टर्म कांस्टेंट एक्सपोजर हमारे बॉडी को नुकसान दे रहा है। यस, तो रेडिएशन हर जगह है, नेचुरल फॉर्म में भी है और मैनमेड फॉर्म में भी है। नेचुरल फॉर्म में एक सोर्स है सन, और मैनमेड फॉर्म में है आपके स्मार्ट डिवाइसेस। ओके सर, तो मींस कि हम हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबसे कुछ ना कुछ वेव्स आ रही है, उसको हम रेडिएशन का नाम दे सकते हैं। नहीं नहीं बट नहीं जो नहीं 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 नहीं, सॉरी। देखिए, वेव्स पानी में भी होती हैं, वेव्स पत्थर में भी होती हैं, वुड में भी होंगी, हमारे कपड़ों में, एवरी जितना भी जो भी मास है, हाँ, वो एटम से बना हुआ है। बिल्कुल। और हर मास में से किसी ना किसी फॉर्म की वेव्स निकलती हैं। पेड़ों में है, मिट्टी में है, एवरीथिंग इमिट्स वेव्स। अब जैसे सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, हम ये यूज करते हैं, हम इन सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, इनमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। इनका जो वेव फॉर्म है ये हमारी बॉडी से मैच होता है। ओके। ठीक है, उससे बॉडी को नुकसान नहीं है। तो जो माइक्रोवेव्स हैं वो हमारी बॉडी से रिलेट नहीं कर पाते, बिकॉज हमारी बॉडी जैसे ईसीजी होती है ना, हमारी बॉडी का वेव पैटर्न रैंडम होता है। ये माइक्रोवेव्स कांस्टेंट, तो ये हमारी बॉडी से रिलेट नहीं कर पाती है और बॉडी को ये वेव समझ नहीं आती है। ये तो तिरंगे, किरणें, वेव्स हर चीज से निकलती हैं। तो जो एनर्जी बॉडी को सूट नहीं कर रही है उसको रेडिएशन बोलते हैं, जो सूट करेगी उसको हम पॉजिटिव एनर्जी बोलेंगे। ओके ओके सर, दैट मींस कि हमारे, जो एनर्जी। हाँ, हाँ जी सर। हमारी जो थॉट प्रोसेस है ना, उसका भी एक पैटर्न होता है वेव्स का। इवन ईईजी जो होता है ब्रेन का, जो जैसे ईसीजी हार्ट का होता है, वैसे ब्रेन का ईईजी होता है।
तो उसमें ब्रेन वेव्स के पैटर्न आ जाते हैं। तो हाँ, हर एवरीथिंग, हमारी थॉट्स भी वेव्स या फ्रिक्वेंसी इमिट करती है। अगर कोई शरीर हेल्दी है तो उसका ईसीजी अच्छा अच्छा दिखेगा, अगर कोई अनहेल्दी है तो उसका वेव्स का पैटर्न बिगड़ा हुआ होगा। ओके सर, दैट मीन्स जितना भी जो हमारी बॉडी के नेचर को मैच नहीं कर रही वो रेडिएशंस है, वो वेव्स रेडिएशन है। तो सर जैसे मैनमेड डिवाइसेस हैं लाइक मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वाईफाई राउटर्स हैं, इन सब से जो भी वेव्स आ रही है वो हमारी बॉडी को मैच नहीं, बॉडी के नेचर को मैच नहीं कर रही। तो सर जो आजकल इतनी ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस बढ़ गए हैं, हर दूसरे घर में हमें कैंसर का पेशेंट मिल रहा है, हर दूसरे घर में हमें ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट मिल रहा है, तो क्या इसके पीछे इसका कोई लेना देना है? अगर आप वैसे तो बहुत केस स्टडीज अवेलेबल है, आई मीन इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। एनवायरमेंटल हेल्थ ट्रस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेडिएशन के ऊपर दुनिया भर में बहुत एडवोकेसी कर रही है, और इनकी डॉक्टर है, जो प्रमोटर है उनका नाम है डॉक्टर डेबरा डेविस। इतने सारे केस स्टडीज आपको मिल जाएंगे, इतने सारे आपको डेटा, रिजल्ट्स, रिसर्च मिल जाएगा कि लोगों को ज्यादा एक्सपोजर से बहुत सिवियर हेल्थ इश्यूज हुए हैं। अब इसको लेकर बड़े बड़े देशों ने स्टेप्स और प्रिकॉशंस भी ले लिए। अभी रिसेंटली अमेरिका में 250 फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। ये बहुत हॉट न्यूज चल रहा है, बिकॉज पायलट्स रिफ्यूज टू एंटर अमेरिका बिकॉज वहां पे 5G इंस्टॉल्ड है। इंडियन एयरलाइंस ने भी अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। तो अमेरिका में 250 फ्लाइट्स वर कैंसल्ड, ये जनवरी महीने की न्यूज है। तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में। एंड अब इंडिया में भी इंडियन एयरलाइंस पायलट्स रिफ्यूज टू फ्लाई इन द कंट्री जहां पे 5G है, बिकॉज इनसे क्या होता है, आपका प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। तभी हमारे फोन में एरोप्लेन मोड होता है या फ्लाइट मोड लगा होता है। तो दिस वाज वेरी हॉट न्यूज अबाउट 5G। 200 फ्लाइट्स इन गोइंग टू यूएस वाज कैंसिल्ड। तो जो आपका क्वेश्चन है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज रिसर्च, आप गूगल में भी टाइप करेंगे तो आपको बहुत डेटा अवेलेबल हो जाएगा। मेरे पास 30-40 लिंक्स, वीडियोस, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। वेयर पीपल, इवन एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम केरला, ही डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। और मरने से पहले उन्होंने अपनी किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था उनको कैंसर उनके मोबाइल फोन की वजह से हुआ। और ये सब आपको न्यूज मिल जाएगी अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो। ये तो मतलब आपने बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोली, कहीं ना कहीं एक मन में डर है। और ये जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है इसमें तो हम सबसे ज्यादा मोबाइल फोन और वाईफाई राउटर्स के एक्सपोजर में आए हैं, तो ये तो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है आई थिंक। इट इज, सबसे ज्यादा वनरेबल बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है। मैं कुछ आपको और स्लाइड्स दिखाता हूँ फर्दर गोइंग टू दिस टॉपिक। बच्चों की बात करें तो एक नई हेल्थ प्रॉब्लम जिसको ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर बोला है, और बहुत सारे पीडियाट्रिशियन ये टर्म जानते हैं। ADHD, बच्चों में बोर्डम जल्दी आ जाना, बच्चे बोर जल्दी हो जाते हैं। खुद को एग्जांपल लेके देखिए, जब हम बच्चे थे तो मुझे याद है, मुझे हीमैन या GI जो मिलता था बर्थडे में, पूरे साल में उसी से खेलता था। मेरी सिस्टर के पास एक बार्बी डॉल थी, वो गंजी हो गई थी, काली हो गई थी, फिर भी वो उसी डॉल के साथ खेलती थी। बट आजकल के बच्चे जितनी बारी मार्केट जाएंगे उनको नया टॉय चाहिए। अब टॉय दे दो, 2 मिनट में बोर हो जाएंगे। कंसंट्रेशन की बात करें, फोकस की बात करें, अटेंशन स्पैन की बात करें, हम सबकी कम हो गई है। पर जब हम बच्चे थे वर्सेस हमारे बच्चे आज की डेट में, अब नोट कीजिए, हमारी इम्यूनिटी मच मच बेटर थी एज कंपेयर टू आवर चिल्ड्रन। फैक्टर्स सिर्फ रेडिएशन नहीं है, मैं एयर को भी मानूंगा और आज के खाने पीने को भी मानूंगा। और ऑब्वियसली हमारे घरों में टेलीविजन का एक्सपोजर बहुत कम होता था। संडे को मुझे याद है जंगल बुक, रामायण या महाभारत देखते थे। राइट, सैटरडे को 8 से 8:30 चित्रहार आता था, या लेट नाइट सुरभि। आज की डेट में हमारा एक्सपोजर टाइम बहुत बढ़ गया। हमारा लाइफस्टाइल में जो टेक्नोलॉजी है इसने बहुत फायदे भी करे
पर अगर हम टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली सेफली यूज नहीं कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, तो नुकसान आ रहा है। तो बच्चों में आज की डेट में इवन डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स, इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर आल्सो फेसिंग डिप्रेशन प्रॉब्लम्स। और आज की डेट में सबसे टफ प्रोफाइल पता है क्या है? कल मैं अपने डायरेक्टर से बात कर रहा था एंड वी वर टॉकिंग, मैं कह सर द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफाइल और रोल टुडे इज पेरेंटिंग। बिकॉज हम बच्चे थे, हमारे पास डिवाइसेस थे नहीं, और हमने बच्चों के हाथ में डिवाइसेस दे दिए। इवन ये रिसर्च वाज डन जहां पर बताया गया कि बच्चों का जो ब्रेन है, इसमें मोबाइल फोन से रेडिएशन 2 या 10 गुना ज्यादा पेनिट्रेट होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। और जो एप्पल के फाउंडर हैं स्टीव जॉब, अब सबको एप्पल ब्रांड बड़ा अच्छा लगता है, स्टीव जॉब ने अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक लैपटॉप या फोन नहीं दिए थे। ये एक फैक्ट है। तो बच्चे जब तक 12 साल के नहीं हो जाते, उनका ब्लड ब्रेन बैरियर पूरी तरह से विकसित नहीं होता। और बच्चों के जो सेल्स हैं, बच्चों के जो सेल्स हैं ना, ये फास्ट ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं बच्चों में, और इसके अंदर लिक्विड या फ्लूइड ज्यादा होता है। उसकी वजह से बच्चे रेडिएशन ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को है और प्रेग्नेंट वुमेन को है। तो इसलिए ये बहुत डेटा अवेलेबल है। अब WHO ने सिगरेट्स को उसी कैटेगरी में रखा है जहाँ पे इंजन एग्जॉस्ट है, लेड है, एस्बेस्टोस है। रेडिएशन, मोबाइल फोन उसी कैटेगरी में है जहाँ पर इंजन का धुआं भी आता है या सिगरेट्स है। अब सोचिए, हम बच्चों को सिगरेट तो नहीं देते क्योंकि हमें अवेयरनेस है कि सिगरेट गलत है, बट हम बच्चों को क्या देते हैं? फोन दे देते हैं और घंटों के लिए वो यूज करते हैं। और पढ़ाई के समय तो क्या ऑप्शन ही नहीं है, टेक्नोलॉजी तो यूज करनी पड़ेगी। इसीलिए सेफ और रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए जो चिप ग्लोब है, दैट बिकम्स नेसेसिटी। या बट सर अभी आपने हमें जो बताया कि मोबाइल फोन से जो आने वाली रेडिएशंस है वो हम बच्चों के लिए, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत हानिकारक है। तो सर जो ये कंपनीज बना रही है मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही है, एप्पल, सैमसंग, ये सब बना रहे हैं, तो ये लोग भी टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होंगे, तो ये लोग क्यों नहीं इस चीज के ऊपर कुछ करते? देखिए, अगर आप किसी बच्चों के डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे हड्डियों के बारे, तो वो आपको ऑर्थोपेडिक को रेफर करेंगे, है ना। सिमिलरली अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी के पास जाएंगे तो उनकी एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी होती है, हेल्थ नहीं होती। अगर आपको हेल्थ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किसके पास जाएंगे? एक हेल्थ इंस्टीट्यूट या हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, राइट। जब हम गाड़ी लेते हैं तो उसकी एक्सेसरी कार कंपनी नहीं बनाती, वो एक्सेसरी मार्केट या OEM मैन्युफैक्चरर्स जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू देंगे कार की एक्सेसरी, वो हमें वहां से लेनी पड़ती है। कार की इंश्योरेंस कार कंपनी नहीं देती, वो इंश्योरेंस कंपनी देती है, राइट। तो मोबाइल कंपनी का जो कोर फंक्शन है वो है टेक्नोलॉजी, हेल्थ नहीं है। हमारी कंपनी एक वेलनेस एसेंशियल कंपनी है, और हमारी कंपनी हेल्थ और वेलनेस को केटर करती है, और हमारा जितना सोल्यूशन है वो उसी हेल्थ के ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है। हमने मेडिकली साइंटिफिकली ये प्रूव किया है कि हमारे सोल्यूशन से आप हेल्दी हो रहे हो अगर आप डिवाइस पे लगाया है, और अगर नहीं लगाया है तो आपका ब्रेन और हार्ट अनहेल्दी हो रहा है। तो इसलिए मोबाइल का काम हेल्थ नहीं है, मोबाइल का काम है टेक्नोलॉजी इनोवेशन। पर जहां तक जो गाइडलाइंस हैं, मोबाइल कंपनीज के पास जो गाइडलाइंस हैं, मैं आपको लेट मी शेयर द स्क्रीन।
तो आज की डेट में अगर आप मुझसे बात करेंगे टेलीकॉम के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई एम नॉट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। पर अगर आप मुझसे बात करेंगे हमारे काम के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर आपको बता सकता हूँ, राइट। ये 4 चीजें कॉमन है जो हर मोबाइल अपने मैनुअल में लिख के देते हैं। तो हर मोबाइल कंपनी, इवन एप्पल जैसी रिस्पॉन्सिबल कंपनी, ये गाइडलाइंस देती हैं कि अगर आपको आईपैड देना है बच्चों को तो एरोप्लेन मोड में दीजिए। एप्पल ये भी वार्निंग देती है कि अगर बच्चों को आंखों में स्ट्रेन हो रहा है, ब्लैकआउट होता है या उनको शीजर्स आते हैं, तो उनको आईपैड मत दीजिए। आईफोन ये लिख के भी देता है अपने मैनुअल में कि आईफोन हर 4 सेकंड में एक बर्स्ट छोड़ता है सिग्नल का। हर 1 घंटे में अराउंड 900 बर्स्ट ऑफ सिग्नल आईफोन छोड़ता है, चाहे आप यूज करो या ना करो। तो ये प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस हर फोन कंपनी अपने मैनुअल में लिख के देती है, बट एज कस्टमर्स, एज कंज्यूमर्स, हम इसको पढ़ते नहीं है, वी डोंट टेक इट सीरियसली। तो मोबाइल कंपनी ने टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करा है, उन्होंने ऐसी वार्निंग्स अपने मैनुअल्स में लिख के दी है और हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, तो गलती किसकी है? अब देखिए, पॉइजन और मेडिसिन में फर्क बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, कफ सिरप में भी एक अल्कोहल की क्वांटिटी होती है। A certain quantity of alcohol taken is a medicine, but overdose is a poison. अगर हम, तो मोबाइल कंपनीज ये लिख के देती है कि आपको मोबाइल यूज करना है तो 6 मिनट यूज कीजिए 1 घंटे में। ये है SAR वैल्यू, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। अगर आप अपने फोन पे नंबर डायल करेंगे *#07#, रिपीट करता हूं, *#07#, अगर आप ये नंबर डायल करेंगे अपने फोन में तो आपको SAR रेटिंग आ जाएगा हेड और बॉडी का। इसका मतलब ये है कि आपकी जो परमिसेबल लिमिट है, आपके मोबाइल से जो रेडिएशन निकल रहा है, ये 1 kg मास, बॉडी का जो मास है उसमें 1.6 वॉट से ज्यादा अलाउड नहीं है। तो जितने भी फोन आते हैं वो 1.6 वॉट से कम ही लेवल शो करते हैं। पर ये जो लेवल है वो इन्होंने बोला कि ये 6 मिनट तक चलेगा उसके ऊपर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तभी हम इन कंपनीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई यूजर ओवर यूज कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की नहीं आती वहां पर। तो कंपनी ने अपनी तरफ से ये गाइडलाइंस दी है। कंपनी ये भी बोलती है कि मैसेज ज्यादा करो, बात कम करो, और फिर ये भी लिख के देते हैं कि ईयरफोन यूज करो वायर वाला। और ब्लैकबेरी, एप्पल जैसे फोन्स में तो शुरू से ही वार्निंग्स आती है कि टच मत करो, कान से दूर रखो फोन, फिर भी आपको सुनाई देगा, पर हम फिर भी टच करते हैं कान के साथ। तो ऐसी गाइडलाइंस हर कंपनी अपने मैनुअल में लिख के देती है। एप्पल फोन की आप लीगल जर्नल सेटिंग्स में जाइए, लीगल इंफॉर्मेशन में जाइए, और फिर वहां पे रेडियो फ्रिक्वेंसी का आपको इंफॉर्मेशन दे देगा एप्पल। ये लोग रेडिएशन यूज नहीं करते, रेडियो फ्रिक्वेंसी वर्ड यूज करते। आई होप यू गॉट योर आंसर। यस सर, मतलब इनफैक्ट ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं एक लेमैन समझ नहीं पाता, तो शायद हम इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमें सिर्फ पूरे दिन में 6 मिनट बात करनी है फोन पे। 6 मिनट तो शायद पॉसिबल ही नहीं है, मेरे लिए क्या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि पूरे दिन में हम लोग 6 मिनट बात कर सके। तो कहीं ना कहीं हम लगातार रेडिएशन के एक्सपोज में आ रहे हैं। तो सर इसका कुछ सॉल्यूशन? डेफिनेटली वहीं पे हमारे कंपनी का रिसर्च, जैसे मैंने पहले बताया, हमने मोर देन 30 इयर्स ऑफ रिसर्च करा है इन द एरिया ऑफ रेडिएशंस। और हमारा मेजर काम बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, रेजिडेंसेस को रेडिएशन प्यूरिफिकेशन जो हम करते थे, ये बिल्डिंग्स का काम था। अभी भी हम वो काम करते हैं। 2008 में हमारे ही कस्टमर्स हमको पूछना शुरू हो गए कि मोबाइल फोन आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो आप इनसे निकलने वाली रेडिएशन, क्या आपके पास कुछ सोल्यूशन है या नहीं? क्योंकि पहले हम सिर्फ बिल्डिंग्स का ही काम कर रहे थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि
रिफाइनरीज, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, दिल्ली में जैसे श्री राम स्कूल्स हैं फॉर एग्जांपल, इनके स्कूल्स को हमने पूरा रेडिएशन प्रोटेक्शन दिया है। मोदी केयर का कॉर्पोरेट ऑफिस भी रेडिएशन प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है। तो खैर वो हमारी सर्विस होती है जो हम इंस्टॉल करते हैं घरों में और ऑफिसेज में। तो जब हम अपने उन्हीं क्लाइंट्स के पास बिल्डिंग्स का काम करने जा रहे थे तो उन्होंने ही बोला कि मोबाइल टावर लगे हैं, इनका क्या सोल्यूशन है, या मोबाइल का क्या सोल्यूशन है। तो हमने सोचा कि मार्केट में एंटी रेडिएशन करके बहुत चिप्स आ रही थी चाइना, कोरिया से, जो 50 रुपए 20 रुपए की चिप्स थी, और वो क्लेम कर रहे थे कि आप इसको फोन में लगाएंगे तो आपकी फोन की बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी, फोन की हीटिंग कम हो जाएगी, इससे हम रेडिएशन 90% 99% ब्लॉक करते हैं या अब्जॉर्ब करते हैं। तो बीइंग एन इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, मिस्टर पोद्दार को ये चीज समझ नहीं आई कि रेडिएशन को अगर आपने 90% रोक दिया तो आपका फोन कैसे चलेगा। तो दुनिया में आज तक कहीं पे भी कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है जो कहती है कि आप रेडिएशन को रोकोगे तो आप हेल्दी हो जाओगे। सम फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज इम्पोर्टेंट। जैसे हम सब्जी को, फ्रूट्स को हम धूप में रखते हैं, क्यों? क्योंकि यूवी रे से वायरस खत्म होता है, तो वो भी नेचुरल सोर्स में है ना सन की रेडिएशन। पर ज्यादा यूवी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तभी हम चश्मा पहनते हैं जिसमें यूवी 100% प्रोटेक्शन लिखा होता है, तभी हम सनस्क्रीन्स लगाते हैं SPF वाली, कि वो यूवी से आपकी स्किन को या आइज को बचाती। तो सिमिलरली जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमको जो उनके क्लेम्स थे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। हमने 8-10 सैंपल्स मंगवाए यूरोप से, साउथ ईस्ट एशिया से, एंटी रेडिएशन प्रोडक्ट्स के, पर हर कोई क्लेम कर रहा था हम रेडिएशन कम कर रहे हैं। सो व्हेन वी वर नॉट सेटिस्फाइड, और किसी के पास भी हेल्थ क्लेम नहीं था, किसी के पास भी किसी क्रेडिबल मेडिकल या साइंटिफिक इंस्टीट्यूट का कोई क्लेम नहीं था। तो फिर हमने अपना ही रिसर्च शुरू किया और 2011-12 हम एनवायरोचिप लेके आए। पर एनवायरोचिप भी 2.5 साल मेडिकल प्रोटोकॉल, मेडिकल सुपरविजन में इसका टेस्ट हुआ। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, एम्स और मैक्स के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की कमेटी बनी। उन डॉक्टर्स ने अपनी साइंटिफिक कमेटी, एथिक्स कमेटी से हमारी रिपोर्ट पास हुई। फिर क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी है जो अप्रूवल देती है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। क्लिनिकल ट्रायल मतलब ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल। तो अगर कोई मेडिसिन मार्केट में आती है तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है ह्यूमंस के ऊपर, कि 10 लोगों को सर दर्द हो रहा है, 100 लोगों को सर दर्द हो रहा है, और सब लोग गोली खाएंगे, तो 100 लोगों में से कितने लोगों का सर दर्द ठीक हुआ, कितने लोगों का सर दर्द कम हुआ, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पूरा डेटा निकल के आता है, क्योंकि सेम मेडिसिन हर किसी पे सेम तरीके से असर नहीं करती। तो क्लिनिकल ट्रायल में ये देखते हैं कि कितने परसेंटेज लोगों को कितना इंप्रूवमेंट हुआ। अगर वो सिग्निफिकेंट होता है तो वो मेडिसिन मार्केट में आती है। सिमिलरली एनवायरोचिप का भी क्लिनिकल ट्रायल हुआ, राइट, और 500 लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया था। नॉर्मली क्लिनिकल ट्रायल 10-20 लोगों के ऊपर होते हैं। और ये ट्रायल्स जब चले तो मैक्स ने आइडेंटिफाई किया कि एनवायरोचिप आपके फोन में लगे होने से लोगों का पल्स लेवल हेल्दी हो रहा था, उनका हार्ट रेट हेल्दी हो रहा था अराउंड 5%। तो 5% बहुत सिग्निफिकेंट होता है मेडिकली। अगर 5% आपका हार्ट रेट हेल्दी हो रहा है, इसका मतलब ये आपकी जिंदगी में 4 से 5 साल और जुड़ रहे हैं। वो जैसे एथलीट्स जो होते हैं ना, जो स्पोर्ट्स ये करते हैं, ये लंबा जीते हैं और ये हेल्दियर जीते हैं, और इनकी पल्स रेट भी कम होती है। तो सोल्यूशन तो डेफिनेटली है। तो मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ फॉर पीपल हु माइट बी अटेंडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ये सोल्यूशन है जिसको एनवायरोचिप बोलते हैं, जो आपके मोबाइल पे लगेगा। इसको सेंटर लाइन से थोड़ा ऊपर लगाना है, और वैसे ही अलग अलग चिप आता है। लैपटॉप का अलग साइज है, राउटर पे चिप अलग आता है, टैब के लिए चिप थोड़ा बड़ा है मोबाइल से। और जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं एनवायरो ग्लोब, ये सोल्यूशन है फॉर मोबाइल टावर हाई टेंशन लाइंस, या जहाँ पे बूस्टर्स, राउटर्स इंस्टॉल्ड हैं।
अब जैसे किसी के भी लिविंग रूम में जहाँ पे टेलीविजन है, उन्होंने राउटर भी, अब टीवी भी सारे स्मार्ट ही होते हैं जो वाईफाई से चलते हैं, आजकल म्यूजिक सिस्टम भी वाईफाई से चलता है। हमारे रिमोट कंट्रोल्स तो हर घर में अब 5-5 6-6 रिमोट कंट्रोल्स आ गए हैं। तो तो इवेंचुअली एवरीथिंग जो हम देख रहे हैं, जो भी ब्लूटूथ है, जो भी वाईफाई है, जो भी वायरलेस है, वायरलेस मतलब रेडिएशन। तो इन्वायरो ग्लोब अगर आपने रखा होगा अपने टेबल पे, बेड साइड में, ये 300 स्क्वायर फीट एरिया या 10 फीट रेडियस, इन सभी मल्टीपल डिवाइसेस से आपको प्रोटेक्शन देते हैं। पर लैपटॉप, टैब और मोबाइल फोन पे चिप लगाना जरूरी है, बिकॉज हम इसको टच करते हैं, यूज करते हैं, हाथ में पकड़ते हैं। आपका मोबाइल एक पाम टॉप है, पाम में पकड़ के आप इसको यूज कर रहे हैं। तो जब जिन डिवाइस के आपके पर्सनल डिवाइसेस हैं, जिसको आप पर्सनली टच करके यूज कर रहे हैं, वहां पे इन्वायरो चिप लगाना जरूरी है। वो सोर्सेज जो आपसे थोड़े दूर हैं, जो आप टच, जहां पे आप चिप नहीं लगा सकते हैं, बूस्टर्स पे, हाई टेंशन लाइंस पे, मोबाइल टावर्स पे, तो उसका सोल्यूशन इन्वायरो ग्लोब है। ओके सर, दैट मीन्स हमारे पास में मोबाइल के लिए चिप है, अपने आसपास जो वाईफाई राउटर्स लगे हुए हैं उसके लिए इन्वायरो ग्लोब है, वाईफाई राउटर्स के लिए चिप भी है, लैपटॉप के लिए भी चिप है। बट सर अभी आपने बताया कि रेडिएशन को कम नहीं करता, तो ये फिर वर्क कैसे करता है? देखिए, ये एक प्रिंसिपल है जिस पे ये काम करता है, और यही हमने प्रूव करा है साइंटिफिकली एंड मेडिकली। जो नेचर होता है ना वेव्स का, जो वेव्स माइक्रोवेव्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या माइक्रोवेव डिवाइसेस से निकल रही हैं, उनका नेचर, जो स्वभाव है, वो कांस्टेंट होता है। हमारे शरीर का ईसीजी या ईईजी की बात करें, हार्ट या ब्रेन की, तो उसका पैटर्न, उसका नेचर रैंडम होता है। तो हम बात कर रहे हैं नेचर की। जो एनर्जी है, रेडिएशन, ये एक एनर्जी है, इसका नेचर हमारी बॉडी को सूट नहीं करता। इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब क्या कर रहा है, ये सिर्फ इसके नेचर को बदल रहा है। सिंपल एग्जांपल है, ट्यूबलाइट की लाइट वाइट होती है, उस पर आप येलो पेपर लगा दोगे तो लाइट येलो हो जाएगी। आपने क्या बदला? लाइट का नेचर। ना आपने वोल्टेज बदली, ना आपने पावर लाइट की कम करी। एयर प्यूरिफायर भी वही काम कर रहा है, हवा तो और कम नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहा है? क्लीन कर रहा है एयर को। तो इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब रेडिएशन कम नहीं कर रहे हैं, रेडिएशन रोक नहीं रहे हैं। अगर करेंगे तो हमारे डिवाइसेस काम नहीं करेंगे, स्ट्रेस लेवल वैसे बढ़ जाएगा। ये एक फिल्टर है जो कि उसका नेचर या स्वभाव बदल रहा है, व्हाइट को येलो में कन्वर्ट कर रहे हैं, या कांस्टेंट को रैंडम में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इससे होता क्या है? इससे आपकी स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली कम होता है। एम्स के साथ हमारी रिसर्च हुई है, 3 साल से ज्यादा रिसर्च चली एम्स में। एम्स ने आज तक किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ रिसर्च नहीं करा। हमारी कंपनी इंडिया में एम्स की हिस्ट्री में पहली कंपनी है जिसको एम्स ने टेस्ट करा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एम्स इंडिया का प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूट है। तो एम्स की रिसर्च में यह है कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी हेल्दी होती है तो आपकी इम्यूनिटी लेवल बेटर होंगे अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम है, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम है, आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हमारा अभी टेस्ट चल रहा है मेदांता में, अपोलो और एम्स, इन तीनों हॉस्पिटल्स में इंडिया में हमारे प्रोडक्ट्स के टेस्ट चल रहे हैं। कोविड के कारण थोड़े डिले हो रहे हैं रिजल्ट्स, बिकॉज हॉस्पिटल्स प्रेफरेंस कोविड की रिसर्च को ज़्यादा दे रहे हैं। तो बट बहुत जल्दी आपको इसी साल, होपफुली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी या स्लीप के ऊपर भी टेस्ट चल रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी वो होता है कि आपके 2 हार्ट बीट के बीच का इंटरवल, पहली हार्ट बीट, दूसरी हार्ट बीट, तीसरी हार्ट बीट। आजकल लोगों की ये इसमें काफी वेरिएशन आ रहा है, उनको डिफरेंट हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं। तो हमारे सोल्यूशन से वो भी इम्प्रूव हो रहा है। इनिशियल ट्रायल्स में रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, बट जब तक ये प्रोटोकॉल पूरा कंप्लीट नहीं होगा, देन वी विल कम विद सर्टिफिकेशन, क्लेम्स एंड टेस्टिंग रिजल्ट्स। फिलहाल हमने ब्रेन और हार्ट के ऊपर टेस्ट कर रखा है, उसके रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स अवेलेबल है। यस।
राइट सर कि लाइक जैसे हम एयर पॉल्यूशन आया तो एयर प्योरीफायर आया, वाटर पॉल्यूशन आया तो वाटर प्योरीफायर आया, तो ऐसे ही रेडिएशन भी आई थिंक एक पॉल्यूशन ही है, जो अगर ग्लोब और चिप की बात करूं तो वो रेडिएशन प्यूरिफायर का काम करती है, राइट सर? यस, अगर आप हम इसको प्यूरिफायर बोल सकते हैं। हाँ, ये रेडिएशन या प्यूरिफिकेशन ओके आप बोल सकते हैं। यस। ओके, तो सर हमारे जो ये प्रोडक्ट्स है, ग्लोब चिप वगैरह जो हमारे प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो लगे पता कि काम कर रहा है, या कैसे हमें पता चले कि ये काम कर रहा है? देखिए, आंसर इसका आपके सामने है। अगर बड़े बड़े मेडिकल या साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स जो रेप्यूटेड हैं, क्रेडिबल हैं, अगर वो इसका क्लेम ले रहे हैं तो मतलब कि ये काम कर रहा है। तो हर कंपनी का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जैसे आईपीआर। और जहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत कंपनी के अपने फॉर्मुलेशंस होते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स के भी पेटेंट फाइल किए हुए हैं, और इसीलिए कंपनी अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, और किसी को भी नहीं करती कोई भी कंपनी, कि उनका सीक्रेट फॉर्मुलेशन क्या है। हाँ, इसके अंदर क्या है, वो हेल्दी है, वो सेफ है, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उसका भी हमारा सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफिकेशन है। उन्होंने भी इसको टेस्ट करा था कि इसमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज हुए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसमें कोई बैटरी सर्किट वायरिंग नहीं है। इनमें एनवायरोचिप और एनवायरोग्लोब में हमने नेचुरल मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन यूज किया है। अलग अलग मटेरियल्स हैं, चिप में डिफरेंट है, एनवायरोग्लोब में डिफरेंट है, और ये नेचर में अवेलेबल है। और वो क्या क्वांटिटी है, वो क्या कॉम्बिनेशन है, वो हमारा खुद का आईपीआर है। अब जैसे कोको कोला बनाने का फॉर्मूला सिर्फ दुनिया में 3 लोग जानते हैं। अब इंडिया में अगर कोको कोला का कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा तो उसको भी उसका फॉर्मुलेशन नहीं पता होगा। पर ये चीज अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छी है, उसका हमारे पास हेल्थ क्लेम है, उसका हमारे पास टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन है। ओके सर, दैट मीन्स जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, जो हमारे पास टेस्टिंग है, इस बात की गारंटी है कि हमारा प्रोडक्ट हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, वो हमारे लिए बेस्ट ही है। और जैसा कि आपने बताया, एम्स के साथ में भी इसका प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है, तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है प्रोडक्ट्स। सर, क्या मार्केट में इसका कोई कंपटीशन है? आई वुडंट से कोई ऐसा कंपटीशन हमारा कुछ सीरियस नहीं है, बिकॉज हमारी जो कंपनी है वो 3 स्पेस में काम करती है। आपको मार्केट में एंटी रेडिएशन चिप मिल जाएगी जो सिर्फ चिप बेच रही होगी, पर उनके पास मोबाइल टावर को लेकर या एनवायरोग्लोब जैसा प्रोडक्ट नहीं होगा। आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो वास्तु में काम करते हैं या एनर्जी करेक्शन करते हैं, वो सिर्फ वास्तु में ही काम करेंगे। आपको कुछ इंडिपेंडेंट लोग मिल जाएंगे जो अर्थ की जियोपैथिक स्ट्रेस, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उस पर काम कर रहे होंगे, और सिर्फ उनपे उनका फोकस वही रहेगा। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम एनर्जी, अर्थ के जो फ्लोज हैं, या मैग्नेटिक फील्ड्स जो अर्थ की डिस्टर्बेंसेस हैं, या माइक्रोवेव्स जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होल स्केल में रेडिएशंस को लेके काम कर रही है, नेचुरल या मैनमेड, तो इस लेवल पे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। और अगर सिर्फ चिप की बात करें तो आपको हजारों एंटी रेडिएशन चिप मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको चाइना, कोरिया, इंडिया में भी बहुत चिप्स मिल जाएंगी। उन सबसे हम इसलिए अलग है क्योंकि वो क्लेम कर रही है कि वो एंटी रेडिएशन है, और हम एंटी रेडिएशन नहीं है। एंटी का मतलब आप रेडिएशन को रोक रहे हैं। हमारा 2 यूएसपी, मेजर यूएसपीज ये हैं कि हम रेडिएशन रोकते नहीं है, और दूसरा कि हमारे पास हेल्थ क्लेम है। राइट सर, जैसे कि हम जब मार्केट में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो कि ये 50 रुपए की चिप मिल जाती है, आप हमारे को 600 रुपए की क्यों दे रहे हो? तो आज हमारे पास उसका आंसर आ गया कि ये एंटी रेडिएशन चिप मार्केट में बिक रही है, हम लोग एंटी रेडिएशन चिप नहीं दे रहे, क्योंकि रेडिएशन रुक गई तो आप मोबाइल फोन से कनेक्ट कैसे कर पाओगे, राइट सर? बिल्कुल। देखिए देखिए, इंडिया में सिर्फ मोदी केयर ही एक ऐसा नेटवर्क है जिसके पास ये सोल्यूशन है। इतना इजी होता तो कोई और नेटवर्क, कोई और सोल्यूशन क्यों नहीं लेके आया। हमको इतने कॉल्स आते हैं, लोग बोलते हैं जी हम मीटर लेके आए हैं पर वो काम नहीं कर रहा, या एंटी रेडिएशन चिप ली थी पर मेरा कॉल सिग्नल इश्यूज आ रहे हैं।
तो उनके पास क्रेडिबल ऑथेंटिक रिसर्च सर्टिफिकेशंस अवेलेबल नहीं है. दैट इज वेयर वी आर इन अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर. तो जब कोई मुझसे प्राइस के बारे में पूछता है तो मुझे ये महंगा नहीं लगता, क्योंकि आज की डेट में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन नहीं है. जब कंपटीशन आएगा, आई एम श्योर आएगा, और हमें पता कहाँ से आएगा, वो वेस्ट से आएगा. और जब आएगा उसको मे बी 3 साल और लग जाएंगे या 5 साल और लग जाएंगे. तब मार्केट में अवेयरनेस भी ज्यादा हो जाएगी. अब जैसे पानी की बोतल जब आई थी तो बिस्लरी वॉज द फर्स्ट वन. आज की डेट में भी मोस्टली लोग बोलते हैं भैया बिस्लरी देना. इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते. तो कल को अगर आ भी जाएगा नो प्रॉब्लम, लोग यही बोलेंगे वो रेडिएशन प्रोटेक्शन देना है एनवायरो चिप, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो. पर आज की डेट में इस स्पेस में सिर्फ हमें एक या 2 क्रेडिबल कंपनीज और हैं. एक यूएस में है, एक लेडी वो चलाती है, पर वो अपने प्रोडक्ट्स $100 के देती है, और अगर हम देखते हैं हमारा $10 का. एंड प्लस उनकी एक्सपायरी है 1 साल की, हमारी कोई एक्सपायरी नहीं है. जो ऑथेंटिक हमको प्रोडक्ट्स लगे हैं तो 1-2 हैं वर्ल्ड में, पर इंडिया में वी आर द ओनली वन. ग्रेट सर, तो हमारे पास में तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा है मोदी के नेटवर्क के थ्रू. और आपने आज जो बात बताई कि मार्केट में कोई और ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही है, राइट सर? इंडिया में कोई ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो ऐसा कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रही है, तो और हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है. Yes. तो सर अगर एक घर को, एक नॉर्मल घर को, एक आम लाइक जिसमें 4 मेंबर्स है फैमिली में, अगर उसको अपने आप को पूरे तरीके से रेडिएशन प्रोटेक्शन देना है तो उसको कितने तक का खर्चा आ सकता है? उस फैमिली को कितने तक का खर्चा आ जाएगा? देखिए, डिपेंड्स बेसिकली नंबर ऑफ डिवाइसेस जो घर में लगे हुए हैं. जैसे नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, राउटर. अगर घर के आसपास हाई टेंशन लाइन है या घर के आसपास बिजली का मोबाइल टावर है, तो उस हिसाब से उनको अपने अपलाइन लीडर से बात करनी चाहिए. एंड मे बी दे कैन सजेस्ट कि नंबर ऑफ चिप्स एंड ग्लोब्स कितने चाहिए होंगे. आई थिंक एक होम रेडिएशन प्रोटेक्शन का एवरेज अगर देखा जाए फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली तो अराउंड 6 या 8,000 पड़ेगा. एंड दिस इज वन टाइम. जब हम वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं या एयर प्यूरिफायर लगाते हैं तो पूरे घर में हर मेंबर के लिए वो सोल्यूशन होता है. तो सिमिलरली रेडिएशन प्रोटेक्शन प्यूरिफिकेशन भी every member in the family must experience the benefit. मोनिका जी आप म्यूट पे हैं. सॉरी. हाँ, इन दिनों हमारी काफी अच्छी ऑफर्स भी चल रही हैं. जो न्यू ज्वाइनिंग है वो 2 पर 1 फ्री ले सकता है, और पुरानी जो ओल्ड ज्वाइनिंग चल रही है वो 5 पर 1 फ्री चिप ले सकते हैं. तो मेरे ख्याल से 500-600 रुपए की चिप अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए शायद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. दिस इज अ नो ब्रेनर मोनिका जी, बिकॉज कई मोबाइल फोन्स के कवर 600 रुपए से महंगे होते हैं. एग्जैक्टली सर. जहाँ पे एंटरटेनमेंट की बात आती है तो हम 50,000 का टीवी ले लेंगे, पर जब हेल्थ की बात आती है तो हर कोई पता नहीं क्यों इंडिया में डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर बन जाता है. बट यस, इट्स अ नो ब्रेनर. कॉस्ट इज अ नो ब्रेनर आज की डेट में. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर. आपने आज हमारे साथ में इतनी सारी नॉलेज शेयर करी हमारे एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब को लेकर के. हमारे मन में हमेशा एक कहीं ना कहीं रहता था कि क्या कैसे काम कर रहा है. आज हमने आपसे बहुत सारे आंसर्स लिए, बट आई थिंक अभी कुछ लोगों के और भी क्वेश्चंस हैं. लाइक अशोक शर्मा जी ने अपना रेज हैंड किया हुआ है, तो सर क्या हम और लोगों के क्वेश्चंस ले सकते हैं? यस श्योर. सो प्लीज अशोक शर्मा जी, हम अपनी साइड से. हाँ बिल्कुल सर, 5 मिनट्स है हमारे पास में. अशोक शर्मा सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए. सर गुड मोदी के मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग. सर मैं ये कह रहा था, जैसे ब्लूटूथ होता है वायरलेस और एयरपोर्ट वगैरह हैं आजकल मोबाइल के लिए, तो क्या वो भी रेडिएशन के दायरे में आते हैं? हाँ जी, उनका देखिए लेवल लो है. अगर आपने
कुछ देर के लिए यूज किया ठीक है, पर अगर ज्यादा देर आपने ब्लूटूथ कान में लगा के रखा है तो, या कई लोग तो अपने कंधे में टांग के सारा दिन रखते हैं, वो ठीक नहीं है। बिकॉज एनीथिंग जो भी वायरलेस है वो रेडिएशन है। तो अगर आपने कंधे में लगा लिया, कान में लगा लिया, दिन में 4 घंटे 5-6 घंटे, और आपके पॉकेट में भी फोन है, तो आपका शरीर 2 जगह से पक रहा है। इट इज कुकिंग। जैसे कि ट्राउजर्स या जीन्स की पॉकेट में बहुत यंग लोग अपना फोन रख देते हैं, बॉयज गर्ल्स, या कुछ जो सीनियर एल्डरली होंगे वो अपने शर्ट या कोट की अपर पॉकेट में फोन रख लेते हैं। आईआईटी मुंबई के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर गिरीश कुमार, वो बोलते हैं कि आपको आपके शरीर का कौन सा हिस्सा पसंद नहीं है, मोबाइल फोन उधर ही रख दीजिए, क्योंकि नुकसान उधर ही होगा। ओके सर। तो जहाँ पे भी वो ये आपके ब्लूटूथ या स्मार्ट डिवाइसेस जहाँ पे भी आपने शरीर में लगाए होंगे, वो एरिया पकेगा, कुक होगा। जैसे हम 20 मिनट ऐसे बात करते हैं ना, एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको। 20 मिनट अगर आप ऐसे बात करते हैं तो आपका ब्रेन में टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाता है, और अगर आप 1 घंटा ऐसे कान में लगा के फोन से बात करेंगे तो आपके इतनी हीट प्रोड्यूस होती है ब्रेन में, जितनी कि माइक्रोवेव ओवन में किसी ने अपना ब्रेन 1 मिनट के लिए अगर रख के गर्म किया हो। तो इसीलिए ब्लूटूथ मैं समझता हूँ बहुत टेम्पटिंग है, मुझे भी बहुत टेम्पटिंग लगता है बट अगर यूज भी कर रहे हैं तो आप ज्यादा समय अपने शरीर के साथ मत लगा के रखिए। ये मेरा सजेशन रहेगा। सर इसका कोई सोल्यूशन है हमारे पास? कुछ वी आर वर्किंग ऑन सोच इट। रही है इसके बारे में? हाँ, वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारे अभी R&D चल रहा है कुछ नए प्रोडक्ट्स का, जो आप अपने वेयरेबल एज ए पेंडेंट आप डाल सकते हैं, या जैसे प्लास्टिक का जैसे कार्ड होता है आपका, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, आप वॉलेट में रख सकते हैं, या आप अपने बॉडी में पैच लगा सकते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन दोज। हमारे कांस्टेंट R&D रहता है, इनोवेशन करते रहते हैं हम, और उनका जब टेस्ट अप्रूव क्लियर हो जाएगा तब हम वो प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट आई थिंक क्वेश्चन वरुण सर का है, तो वरुण सर आप अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू मोनिका जी। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। आई एम ऑन ट्रैवल, और मैंने ना सिर्फ आपको एंड स्पेशली प्रशांत जी को थैंक यू करने के लिए रोका है गाड़ी को। सर आई थिंक आपकी साइड से कुछ नेटवर्क एरर है। ओके, चलिए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि प्रशांत जी आपने जो बताया इट वाज इन वेरी मच लेमन लैंग्वेज, और ना सबको क्लियरली सब कुछ पता लगा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू मोनिका जी कि आपके जो क्वेश्चंस थे ना, दे वर रियली आउटस्टैंडिंग कि यस जो मार्केट में चैलेंजेस आता है ना, एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सो मच वरुण जी। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक सर आज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सबके क्लियर हो गए होंगे और कोई क्वेश्चन नहीं बचा, और आपने हमारे को इतनी इजी लैंग्वेज में जो मार्केट में भी चैलेंज आता है उसके बारे में बता दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मीटिंग में एंड करते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।